नमस्कार दोस्तों, मैं दामिनी शर्मा। स्वागत है आपका सजग भारत में। आप सोच रहे होंगे ना मेरे हाथ में ये पेपर कैसा, इस पेपर पर मिसिंग क्यों लिखा है। तो आपको बता देती हूँ, ये पेपर है अमित शाह जी के लिए, क्योंकि हमारे देश के गृह मंत्री कहीं गायब हो गए हैं, नज़र नहीं आ रहे हैं। और ये मैं नहीं कहती, आपको खबर बताती हूँ कि अमित शाह जी पर एक एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर किसने करी वो भी बता देते हैं। एनएसयूआई के सेक्रेटरी ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर एक एफआईआर करी है, वही दिल्ली पुलिस जो खुद अमित शाह जी की है। और एफआईआर है कि अरे हमारे देश के गृह मंत्री जी, प्यारे गृह मंत्री जी कहीं दिख नहीं रहे हैं, कुछ दिनों से गायब हो गए हैं। बंगाल इलेक्शन के बाद तो अमित शाह जी का ठिकाना ही नहीं है। हमारे अमित शाह जी कैसे हैं, कहाँ हैं, किस हाल में हैं, जानना चाहती है ये देश की जनता। इसीलिए दिल्ली पुलिस के साथ अब एक एफआईआर दर्ज की गई है कि अमित शाह जी को ढूंढिए। अमित शाह जी मिस हो चुके हैं, अमित शाह जी मिल नहीं रहे हैं, अमित शाह जी गायब हो चुके हैं। मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई है। यकीन नहीं होता ना तो देख लीजिए खुद, आप खुद देख लीजिए कि खुद कैसे एफआईआर की जो पूरी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। वाह अमित शाह जी, कहाँ हैं आप? हमें भी आपकी चिंता है। हमारे देश के इतने अच्छे गृह मंत्री हैं जिन्होंने देश की इतनी सेवा करी, आप कैसे गायब हो सकते हैं? बंगाल इलेक्शन के बाद आप कहीं दिखे ही नहीं। बंगाल इलेक्शन के बाद आपका ना ही कोई भाषण आया, ना ही हमने देखा कि देश इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है, इतने बड़े संकट से देश इस समय जूझ रहा है, पर आप कहाँ हैं? दोस्तों, आपको पता ही होगा कि अमित शाह जी पूरे सरकार में सेकंड इम्पोर्टेंट पर्सन है। मोदी जी सबसे पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर अमित शाह जी। और इन दोनों जोड़ी के बारे में भी आपको पता ही होगा कि दोनों की जोड़ियों ने इतना विकास किया है इस देश का, इस देश के लिए इतना कुछ किया है। पर जब समय आया, जब देश को ज़रूरत है आप लोगों की, तब आप कहाँ गायब हो चुके हैं? प्रिय अमित शाह जी, आप जहाँ कहीं भी हैं, आप सामने आइए। देश को ज़रूरत है आपकी। आपको बता दें कि एफआईआर में एक चीज़ और कही गई है। एफआईआर में ये भी बताया गया कि बंगाल इलेक्शन के बाद तो अमित शाह जी दिखे ही नहीं। और दूसरी चीज़, अमित शाह जी आप देश के लिए काम कर रहे हैं या भाजपा की ही सरकार में शामिल हैं केवल, या केवल भाजपा के लिए काम कर रहे हैं? ये सवाल पूछा जा रहा है, ये देश की जनता भी जानना चाहती है आपसे। आपने तो कई दफ़ा कहा है ना कि हमने इतना विकास किया, हम देश की जनता के लिए करते हैं। देश की जनता, भाजपा सरकार, मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार आएगी तो मोदी सरकार। अरे आ तो गई, पर आने का फ़ायदा तो बताइए। हमें भी नहीं दिख रहे हैं अमित शाह जी, पूरी दिल्ली में, कहीं बंगाल रह गए हैं, कहाँ हैं अमित शाह जी? और ये मिसिंग रिपोर्ट चाहती हूँ कि आप लोग भी ना एक ऐसा ही कागज़ लीजिए और उस कागज़ पे लिखिए मिसिंग, ताकि अमित शाह जी जल्द से जल्द मिल सके। और जल्द से जल्द जो जिस संकट से देश जूझ रहा है ना, कहीं गंगा में शव मिल रहे हैं, कहीं शवों को दफनाया जा रहा है और शमशान में जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बेड्स नहीं है, केसेस दिन प्रतिदिन 3.5 लाख से ऊपर केसेस आ रहे हैं, 4,000 3,500 मौतें दिन प्रतिदिन हो रही हैं। अमित शाह जी को इन चीज़ों की खबर नहीं है, इसीलिए आप एक कागज़ पर लिखिए कि अमित शाह जी आप मिसिंग हैं, आप जल्द से जल्द सामने आइए, आप ही बचा सकते हैं अब हम जनता को इस महामारी से, इस संकट से। यही चाहती हूँ आप लोगों से भी, और अपील करती हूँ साथ साथ कि ढूंढिए कहाँ हैं हमारे देश के गृह मंत्री जी, जिनको हमने इतना सपोर्ट किया, जिनको हमने सरकार में लाया, हमने सरकार चुनी, हमने सरकार यह सोच के चुनी थी कि हमारे देश की सरकार कुछ ना कुछ कार्य करेगी, हम लोगों की परेशानियों को सॉल्व करेगी, हम लोग जिस परेशानी से जूझ रहे हैं वो परेशानी सुलझाएगी। पर सरकार तो गायब है। जब परेशानी आई तो सरकार गायब है। और इलेक्शन में इतनी रैलियाँ इन्होंने करी हैं, अब क्या हुआ? क्या थकान इतनी थी कि अब तक आपकी थकान नहीं उतरी है इलेक्शन की? या इतना गम हो गया अपनी हार का कि आप सामने ही नहीं आना चाहते? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए सजग भारत।